बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज तो रावलपिंडी का मौसम माशाल्लाह बेहद हसीन रहा। बिल्कुल हमें तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे हम मरी आए हुए हों। यकीन जानें कि मई के मौसम में कि आपको इतना अच्छा मौसम देखने को मिल जाए, यकीन ही नहीं आता। आज तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली, पूरा दिन बादल रहे। कपड़े वगैरह मैंने वॉश किए, लेकिन ये है कि मेरे ऊपर के पोर्शन में जो है ऊपर शेड है, तो उसमें कपड़े डाल दिए जाएँ तो कोई टेंशन की बात नहीं होती। तो इसलिए जो है किचन के काम से मैं थोड़ा-सा फ़ारिग हुई, तो बच्चों के लिए कुछ छोटी-छोटी चीज़ें लेनी थी। तो मैंने इमरान से कहा कि चलें आप मुझे जो है इम्तियाज़ ले जाएँ, हमारे घर से ज़रा करीब ही पड़ता है, इसलिए हर चीज़ वहाँ से आसानी के साथ मिल जाती है। तो मैं वहीं से ही जाके छोटी-मोटी जो कोई चीज़ लेनी होती है तो ले लेती हूँ। तो रास्ते में जो है माशाल्लाह मौसम इतना हसीन था, फिर इतने खूबसूरत फूल मैंने जब देख लिए तो मैंने कहा नहीं, नहीं आप रुकें, मैंने ज़रा सा ये करीब जाके सारे फूलों को देखना है। तो मेरे रब की शान सुबहान अल्लाह, इस कदर खूबसूरत फूल और हर फूल एक-दूसरे से मुख्तलिफ रंग में, साइज़ में, शेप में और अपनी खूबसूरती में, और हर फूल बेअंदाज़ा खूबसूरत था। फूल वैसे भी मेरी कमज़ोरी हैं, तो सुबहान अल्लाह जब भी कोई अच्छी चीज़ देखें तो ज़रूर उसको सुबहान अल्लाह कहें। यहाँ पर जो है फूलों को और ग्रास को पानी भी दिया जा रहा था, अच्छी केयर की जाती है तभी माशाल्लाह से इस कदर खूबसूरती है, और बहुत ज़्यादा शाम के टाइम में यहाँ पर जो है रौनक भी हो जाती है। अब हम पहुँच चुके थे इम्तियाज़, तो सबसे पहले मैं इनके बेकरी आइटम की तरफ गई हूँ, क्योंकि इनकी जो ब्रेड होती है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है। मेरी कोशिश होती है जब कभी ब्रेड ख़त्म तो स्पेशली हम यहीं से आके लें। तो बच्चों के लिए, क्योंकि स्कूल जब जाते हैं तो पराठा बहुत कम खाते हैं, इसलिए ब्रेड ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। तो मैंने यहाँ पर इनके लिए जो है लार्ज साइज़ की ब्रेड ले ली है, और ख़ुद मैं ब्राउन ब्रेड खाती हूँ, तो वो मैं देख रही थी। इनकी अपनी भी ब्राउन ब्रेड होती हैं, लेकिन वो इस वक़्त तक ख़त्म हो चुकी थी। फिर मुझे यहाँ पर डॉन की मल्टीग्रो जो है मल्टीग्रेन ब्रेड अच्छी लगी, वो मैंने ले ली। लेकिन ये थोड़ी-सी कॉस्टली थी, लेकिन टेस्ट वाइज़ भी ये काफ़ी अच्छी होती है। देसी पीपल की तरह अच्छी तरह हम हाथ से इसकी सॉफ्टनेस को चेक करते हैं, और फिर कभी हम जो है ये ब्रेड लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड ले ली है, माल्ट ले लिया है, और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से इनकी तमाम जो इनके फूड आइटम्स होते हैं काफ़ी फ्रेश होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि ये सब चीज़ें जो हैं मैं घर में बच्चों को खुद बना के दूँ, इसलिए बहुत कम होता है कि मैं ये चीज़ें बाज़ार से लूँ या मैं यहाँ से भी लूँ। अब जो बच्चों के लिए मैंने छोटी-छोटी चीज़ें लेनी थी, क्योंकि शॉप हमारे घर से ज़रा-सी दूर है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह की जो बिस्किट्स, चिप्स वग़ैरह जो कुछ भी हों, वो मैं अपने घर में ही रखूँ, ताकि बच्चों को फिर शॉप पे भी जाने की आदत इस तरह नहीं होती, कम से कम फिर ये जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं इनके लिए देख रही थी कि अब मैं क्या लूँ, क्या ना लूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं लेके जाती हूँ वो इनको पसंद नहीं होती, और साथ मेरे इनमें से कोई आया भी नहीं कि नहीं हम जी स्कूल का काम कर रहे हैं तो आप जाके ही ले आइए। तो बस यहाँ पर मैं देख रही थी, तो ये एक केक हैं, कपकेक्स जो हैं वो तो मैं इनको घर में ही बना देती हूँ। ये स्विस रोल भी मैं इनको बना के दे देती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों का कभी दिल कर जाता है अचानक खाने को, तो वो मैंने इनके लिए ले लिया। साथ जो है बिस्किट्स में मुझे जो है वो कैंडी पसंद है, और कैंडी इसलिए मैं घर में भी रखती हूँ क्योंकि ये किसी भी स्वीट डिश में भी काम आ जाते हैं, और उससे बहुत से मज़े की हम रेसिपीज़ भी बना लेते हैं। ये भी मैंने ले ली है। अब मैंने इनके लिए ओरियो स्पेशली लिया है, क्योंकि मेरी ईमान फ़ातिमा को जो है छोटी-छोटी चीज़ें बनाने का बहुत शौक है, तो वो आए दिन कुछ ना कुछ ओरियो बिस्किट्स क्रश करके, दूध घोल के कुछ ना कुछ वो जो है लावा केक कभी जिसको कहती हैं, और कभी क्या बिस्किट्स के केक बनाती हैं। तो वो छोटी-मोटी चीज़ें कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं। तो यहाँ पर बस मैं इनके लिए छोटी-छोटी चीज़ें ले रही थी। कुछ चीज़ें जो हैं मुझे अपनी केक डेकोरेशन के लिए भी अच्छी लगीं। बस मैं कहीं भी जाऊँ, कोई भी चीज़ मुझे अच्छी लग जाए केक के लिए, स्पेशली उसकी डेकोर के लिए, तो वो भी मैं वहाँ से ले लेती हूँ। अब जब मैं दूसरे शेल्फ़ की तरफ आई तो यहाँ पर मैंने डाइनो मंचीज़ देख लिए। ये जो हैं बचपन में मैं बहुत ज़्यादा खाया करती थी। इम्तियाज़ में असल में कराची के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यकीन जानिए उस वक़्त ₹5 का पैकेट और फुल हुआ करता था। अब तो 30 में इसमें से 4-5 दाने ही निकलते हैं। तो बस तकरीबन हमने जो अपनी छोटी-छोटी खरीदारी करनी थी वो हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। कोशिश कीजिए कि जब भी बिल मिले बिल को ज़रूर वहीं खड़े होके एक दफ़ा चेक कर लीजिए, क्योंकि एहतियात आपकी अच्छी होती है। बस यहाँ से हम बाहर निकले हैं तो ईमान फ़ातिमा की तरह मुझे भी आइसक्रीम की भूख लग गई। बच्चे साथ नहीं थे, लेकिन बस फिर भी दिल कर गया कि चलें जी, साथ ही केएफसी था तो मैंने कहा आइसक्रीम कोन ले ली जाए। तो मैं और इमरान बस यहाँ अंदर आ गए। इमरान का तो कुछ गला ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा मैंने तो नहीं खाना। खाना हम घर से खा के आए हुए थे, इसलिए बस हमने जो है एक ही आइसक्रीम कोन ऑर्डर कर दी। अब जब ये ईमान फ़ातिमा ने वीडियो देखनी है, तो फिर तो मेरी खैर नहीं होगी और इसके बाबा की खैर
करनी होगी, रात के चाहे फिर 12 बजें तो उसके बाबा ने इसे लेके जाना है और लाज़मी लेके देनी है। तो अब हम वापस आ चुके हैं, रास्ते में हैं, अब फिर जो है हमने घर में छोटे-छोटे बर्ड्स रखे हुए हैं, तो उनके लिए हमने फ़ीड लेनी थी, तो रास्ते में ही उनकी शॉप आ जाती है, तो वहाँ हम फ़ीड लेने के लिए उतरे, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस कदर खूबसूरत पिजन और मुख्तलिफ़ नस्ल के और कितने प्यारे हैं देखें, और साथ ही तरह-तरह के तोते हैं छोटे-छोटे, और ये छोटे-छोटे से चूज़े इस कदर खूबसूरत रंगों के कि इनको तो देख के इतनी खुशी-सी हो रही थी, मुझे तो लग रहा था कि जैसे ये मेरे केक के मुख्तलिफ़ कलर्स हों, तो बड़ा अच्छा लगा इनको देख के। ये हमारे तोते हैं इस तरह जो हमारे पास घर में हैं, इनकी फ़ीड हम यहाँ से स्पेशली लेते हैं, क्योंकि जो है हम अपने तोतों को सिर्फ़ जो है बाजरा नहीं देते, मिक्स फ़ीड देते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बीज होते हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनकी फ़ीड होती थोड़ी-सी कॉस्टली है, लेकिन ये है कि ये तोतों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद होती है। इसी शॉप से जो है यहाँ पर इनके लिए कैल्शियम और मुख्तलिफ़ किस्म की जो मेडिसिन्स होती हैं, इमरान यहीं से ही आके सब कुछ लेके जाते हैं। अगर कभी बीमार हो जाएँ कुछ तो यहाँ से हर तरह की इनको मेडिसिन्स भी मिल जाती हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं इनकी फ़ीड है यहाँ पर। ये सहूलत है कि हमारे चलें घर के करीब हैं, तो ये देखें माशाल्लाह उसी तरह की चूज़ें हैं, लेकिन इनके मुख्तलिफ़ कलर हैं। तो सुबहान अल्लाह माशाल्लाह मेरे रब की कुदरत कि किस कदर खूबसूरत चूज़ें हैं कि इनको देख के तो दिल कर रहा था बंदा हाथों में ले ले, लेकिन जो है ये हम घर में अगर रखें ना तो 2-4 दिन में इन बेचारों का बस काम तमाम हो जाता है, इसलिए बस ये शॉप पे ही अच्छे लगते हैं। तो चलें अब अपनी हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। मैदे को मैंने एक छलनी में पहले डाला है। अब मैं उसके बाद इसमें शामिल करूँगी 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। 2 कप मैदा में 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टीस्पून बेकिंग सोडा मैंने इसमें शामिल किया है। अब ये तीनों चीज़ें डाल ली हैं, नीचे बाउल रखा हुआ है। अब मैं इन तमाम चीज़ों को छान लूँगी। यहाँ पर एक अलहदा बाउल में मैं 4 अंडे लूँगी। बेकिंग का जो उसूल होता है कि अंडे हमेशा थोड़े बड़े साइज़ के लीजिए, रूम टेम्परेचर के लीजिए, और जो है इन्हें आप एक-एक करके बाउल में तोड़ते जाइए, और फिर उसके बाद इसको हम बीट करेंगे। बीट हम इस कितना करेंगे, तकरीबन आप इसको 2 से 3 मिनट कम से कम आप इसको बीट कीजिए अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चीनी, चीनी पिसी हुई होनी चाहिए 1 कप, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें चीनी शामिल की है। चीनी शामिल करने के बाद मैं इसे दोबारा बीट करूँगी तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए कि थोड़ा इसका क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए। चीनी जैसे ही इसमें घुल जाएगी तो हमें खुद ही देखें सामने नज़र आ जाएगा कि इसका व्हाइटिश और क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। ये बेहतरीन हो जाता है। अब जी इसमें हम शामिल कर रहे हैं वनीला एसेंस। आप कोई भी एसेंस वनीला हो, लेमन हो, अगर कुछ भी ना हो तो आप एक लीमू भी इसमें निचोड़ सकते हैं, और साथ ही 2 टेबलस्पून ऑरेंज टैंग जो है पाउडर फॉर्म में जो है, इसे मैंने लिक्विड ही नहीं बनाया, इसी तरह पाउडर फॉर्म में ही 2 टेबलस्पून डाल के अब मैंने इसको 1 मिनट के लिए बीट कर लिया है। अब बारी आ जाती है ऑयल की। बीट करते-करते ही हमने ऑयल इसमें शामिल करना है, तकरीबन आधा कप जितना जो है मैंने इसमें ऑयल लिया है। आप इसमें वो शामिल कर लीजिए और साथ ही बीटर को चलाते रहिए तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। अब बारी आ गई है जी हमारी ड्राई इंग्रीडिएंट्स की, इसको हमने मशीन से मिक्स नहीं करना। ड्राई इंग्रीडिएंट्स जो मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा था वो शामिल करके, और तकरीबन नीम गर्म दूध है, बहुत तेज़ नहीं गर्म, नीम गर्म, हल्का-हल्का सा नीम गर्म दूध जिसे हम कोसा दूध भी कहते हैं, वो मैंने डाल दिया है, और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास 8 इंच का मोल्ड है, इसे मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। अच्छे तरीके से जो है ब्रश की मदद से आप इसे ग्रीस कीजिए, या टिश्यू की मदद से, या कोई भी कपड़े की साफ कपड़े की मदद से। साइड्स को भी हम अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे ताकि केक बाद में चिपके नहीं। इसके बाद यहाँ पर मैं एक बटर पेपर जो मैंने इसका कट कर लिया था इसके साइज़ के हिसाब से वो रख दिया है, और उसके ऊपर भी मैंने दोबारा वही जो ग्रीस ब्रश था वही डाल दिया है। अब इसमें जो है मैं अपना बैटर को पोर कर दूँगी। बैटर डालने का तरीका होता है कि आप मोल्ड के सेंटर में हमेशा बैटर डालिए ताकि ये सारी तरफ आसानी के साथ फिर फैल जाता है। बैटर डालने के बाद मोल्ड को आप अच्छे तरीके से सेट कर लीजिए हाथों से, और 3 मरतबा काउंटर पे हल्के हाथों से टैप कर लीजिए ताकि थोड़ी बहुत भी जो एयर होती है केक के अंदर वो इस तरह निकल जाती है। यहाँ पर मेरे पास 3 से 4 बादाम थे, उन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये हैं कुछ टूटी फ्रूटी, इन्हें भी बारीक-बारीक चॉप कर लिए। कोशिश कीजिएगा कि इनको छोटा-छोटा चॉप कीजिए। इस तरह ये होता है कि केक को जब हम कट करते हैं तो वो ख़राब नहीं होता। 40 मिनट के लिए मैं इसे बेक कर लूँगी। ओवन मैंने 15 मिनट पहले ही ऑन कर दिया था प्रीहीट होने के लिए। अब केक को मैं निकालने लगी हूँ, 40 मिनट के बाद इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लूँगी। जब केक ठंडा हो जाएगा, छुरी की मदद से आराम से मैं इसको डीमोल्ड साइड से आराम से छुरी की, काफ़ी दफ़ा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आराम से छुरी की नोक से हम इसे निकाल के अलहदा कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह किस कदर हमारा सॉफ्ट स्पंजी टी केक तैयार हो चुका है। यकीन जानिए खाने में बेहद लज़ीज़ है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।